नमस्ते। मैं हूं दत्तात्रेय तापकीर। आज बात करना चाहता हूं भक्ति के बारे में कुछ, लेकिन उसको शीर्षक मैंने ये दिया है कि प्रेम की गंगा से भक्ति के सागर तक। तो गंगा तो सागर से मिलती है, सागर में मिलती है। गंगा सीमित है तो सागर तो असीमित है। तो हम देखेंगे कि क्या बातें इस पर हो सकती है कि प्रेम और भक्ति। पिछले एक बार हमने नवविधा भक्ति के नवरंग के बारे में कुछ बातें की थी कि भक्ति क्या चीज है और किस प्रकार की भक्ति के नौ विधा है, नौ प्रकार है और उसके नवरंग क्या है। आज मैं थोड़ा सा इस ढंग से सोचना चाहता हूं कि असलियत में प्रेम इस भावना का भक्ति भावना से क्या संबंध है। प्रेम एक मनुष्य की भावना है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी भावनाएं हैं, उसमें प्रेम बहुत ही प्रबल, बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत वैशिष्टपूर्ण भावना कही जाती है मनोविज्ञान की दृष्टि से। और अध्यात्म के शास्त्र में, अध्यात्म की दुनिया में भक्ति को भी बहुत बड़ा अनूठा महत्व है। बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है, बड़ी उत्कटता का मार्ग कहा जाता है, बड़ा भाव विभोर कर देने वाला, बहुत ही आनंदमय मार्ग कहा जाता है भक्ति का, जो ज्ञान के मार्ग जैसा रूखा सूखा नहीं है, बड़े कष्ट वाला नहीं है, बड़ा आनंददायी है, बड़ा आनंद और प्रेम पूर्ण है पूरा भक्ति का माहौल। तो अभी मैं ये सोचना चाहता हूं कि वस्तुतः कि ये प्रेम की भावना भक्ति में रूपांतरित होती है, यानी कि मानो गंगा ये सागर में जाकर मिलती है। इसकी हमें खोज करनी पड़ेगी। हमारे जीवन में हम जब आध्यात्मिक साधना करते हैं तब हमें ये देखना है कि मनुष्य होने के नाते मुझ में क्या क्या क्षमताएं हैं, जिसके अंदर ये प्रेम की क्षमताएं क्या, ये क्षमता क्या है जिसका मैं भक्ति में रूपांतरण कर दूं। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर कहा जाता है कि हर एक मनुष्य के अंदर ये तीन प्रक्रियाएं होती है कि जो सोचने की है, महसूस करने की है, भावना को एहसास है, अनुभव है भावना का, और तीसरी बात है क्रियाकलाप या कृति करने की। और थोड़े में ये कहा जा सकता है कि जो दिमाग से चलते हैं, जो बुद्धि से चलते हैं, जो तर्क से चलते हैं, उसे हम मस्तिष्क से चलते हैं, जो ब्रेन के साथ चलते हैं, हेड के साथ चलते हैं, एक प्रकार की विशेषता है। इसका मतलब यूं नहीं कि बाकी लोग चलते नहीं, सभी लोगों के अंदर ये तीनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती है, लेकिन उसकी मात्रा, उसका प्रमाण अलग अलग हो सकता है। तो ये बुद्धि की मार्ग से जाने वाली जो है कि बड़ा पैनी छुरी जैसा मार्ग है, वो बड़ा ही तीखा मार्ग है, बड़ा ही कंटक वाला मार्ग हो सकता है शायद। तो जिसमें ध्यान करना पड़े, जिसमें ज्ञान की बातें करना पड़े, जिसमें तर्क के साथ सत्य की अनुसंधान, सत्य की खोज करनी पड़े। तो कोई लोग होंगे कि जिनमें कर्म के प्रति रुचि होंगी, कृति करने में रुचि होंगी, वो बड़े एक्टिव होंगे, तो कर्म को ही वो अपना उच्चतम ध्येय मानकर कर्म में परमात्मा को देखने की कोशिश करेंगे और कर्म मार्गी बनेंगे। लेकिन अध्यात्म में जो बड़ी अनूठी क्या एक महत्व, एक सुंदरता मिलती है भक्ति मार्ग को, वो क्यों है? हम देखते हैं कि जो लोग प्रेम के साथ चलते हैं, जो लोग जिनमें भावना प्रधान है, जिनमें यह भावनिक बुद्धिमत्ता प्रधान है, जो अपने भावनाओं को ठीक तरह से समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, जो दूसरों की भावनाएं समझ सकते हैं, यानी कि जिनका पूरा आदान प्रदान भावनाओं के आधार पर चलता है, जिन्हें दूसरों के सुख दुख के साथ एकरूप होने में मजा आता है, जिनमें यह क्षमता भी होती है कि दूसरों का सुख समझे, दूसरों का दुख समझे। ये जो सेंसिटिविटी की बात है, ये जो संवेदनशीलता की बात है, इन लोगों में ज्यादा होती है। तो ऐसे जो लोग हैं कि जिनमें ये प्रधानता है, भावना की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, जिनमें ये गहराई तक, अपने भावनाओं में गहराई तक जाना और दूसरों के प्रति सजग होना, दूसरों के प्रति सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना, ये जो लक्षण जिनके अंदर है, ये लोग भक्त होने के लिए काफी काबिल बनते हैं। ये इसका सूत्र ही ऐसा है कि इन लोगों की विशेषताएं क्या होगी कि ये गहरी अनुभूति, भावना की गहरी अनुभूति जो है, उसके लिए हर वक्त उसमें आनंद ले लेते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, दूसरों के प्रति चाहत होती है, दूसरों के प्रति लगाव होता है, लगन होती है, अच्छा लगता है दूसरों के प्रति प्रेम करना, दूसरों के प्रति अपना आदर दिखाना, दूसरों के प्रति अपनी शुभ भावना दिखाना, दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना। तो दूसरों के लिए कुछ करने में त्याग भी सीमित हो जाता है, यानी मुझे त्याग सम्मिलित है तो त्याग की भावना बन जाती है कि मैं दूसरों के सुख के लिए कुछ न कुछ करूं। तो ऐसा व्यक्ति अपने उसकी जो विशेषताएं है, इसके कारण वो अन्य व्यक्तियों से अलग दिखाई देगा। ऐसे बच्चे आप देखेंगे कि जो भावना से प्रधान है, जिनमें
भावना का काफी मात्रा में प्रमाण है। ऐसे बच्चे, अब देखिए उसमें फर्क क्या है कि किस ढंग से अपने माँ बाप से प्रेम करते होंगे, ये किस ढंग से अपने भाई बहन से प्रेम करते होंगे, ये किस ढंग से अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते होंगे। ये जो प्रेम की भावना है ना, वो तो ये तो बिल्कुल खुली बात है कि हम प्रेम तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कहते हैं, लेकिन इसी प्रकार ये प्रेम वस्तु के बारे में भी हो सकता है। आपका अपनी वस्तुओं के साथ प्रेम, अपने कपड़ों के प्रति प्रेम, अपनी पुस्तक के प्रति प्रेम, अपनी वस्तुओं के प्रति प्रेम, अपने घर के प्रति प्रेम, पेड़ पौधों से प्रेम, पशु पक्षियों से प्रेम, ये जो बात बढ़ती जाती है तो इस व्यक्ति की जो धारणा यही बनती है कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ अपना है। तो ये अपनापन, यानी कि मैं ये तो पूरी अपनी डेली लाइफ की, अपनी दैनंदिन जीवन की बात कह रहा हूं। अभी तक हम अध्यात्म के अंदर या तो भक्ति के अंदर गए ही नहीं है। हम इतना ही देख रहे हैं कि मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार, मनोविज्ञान की दृष्टि से किस ढंग से मनुष्य के वर्गीकरण बनता है, किस ढंग से मनुष्य के भेद दिखाई देते। ये व्यक्तिगत भिन्नता की बात है कि ऐसे व्यक्ति रुक्ष नहीं रहेंगे। हालांकि जो व्यक्ति तर्क से चलेंगे, जो बुद्धि से चलेंगे, जो गणित और विज्ञान की भाषा में बात करेंगे, वो हम कहेंगे कि भाई रुक्ष लगते हैं, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है या तो गणितज्ञ है, तो ये रुक्ष हमें लगता है। हालांकि ये होता नहीं हर वक्त, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है कि ये बुद्धि के मार्ग से जाने वाले एक अलग ढंग के, अलग किस्म के लोग हैं, और जो भावना के मार्ग से जाने वाले हैं, हृदय के मार्ग से जाने वाले, दिल की बात पहचानने वाले हैं, दिल से दिल तक जो बातें करते हैं, उनके बातों में, उनके बर्ताव में, उनके आचरण में, उनके सोचने में सारे ढंग उनके अलग प्रकार के मालूम होंगे। तो ये जो मिश्रण है, ये जो रसायन है आपके भीतर का, ये रसायन भक्ति के लिए काफी अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की भावना जब उन्नयन होती है, जब ये ऊपरी स्तर पर जाती है, जब ये सीमितता को छोड़कर असीमित को पकड़ लेती है, जब ये किसी एक व्यक्ति को छोड़कर पूरी समष्टि को पकड़ लेती है, जब ये किसी मर्यादित व्यक्ति या वस्तु को छोड़ करके पूरे विश्व को संभाल लेती है, तब धीरे धीरे प्रेम भक्ति में परिवर्तित होना शुरू होता है। जब तक मैं किसी व्यक्ति के साथ अर्थात व्यक्ति के साथ प्रेम करना है, उसमें भी त्याग होगा, उसमें भी समर्पण होगा, उसमें भी अच्छाई होगी, उसमें भी लगन या लगाव होगा, तो इसमें बुरा तो कुछ नहीं। ये तो सारी एफिनिटी है, ये तो सारा दूसरों के प्रति लगाव होना, दूसरों का सहवास। प्रेम जिसके प्रति है उसका सहवास अच्छा लगता है। फिर अगर उसमें वियोग हो गया तो वियोग बुरा लगता है। फिर वियोग में जो विरह, इसे विरह कहा गया, तो विरह में जो व्याकुलता आ जाती है, वह भी प्रेम का हिस्सा बन जाती है। इसलिए शास्त्र में, साहित्य शास्त्र में कहा गया है कि प्रेम में संयोग का प्रेम है, वियोग का भी प्रेम है। इसे श्रृंगार भी जो कहा गया है, ये संयोग का श्रृंगार है तो वियोग का श्रृंगार है, सप्रलंभ श्रृंगार है तो विप्रलंभ श्रृंगार है। ये जो बातें हैं कि उसके सहवास में प्रेम होना और विरह में विरह से प्रेम का माधुर्य बढ़ता है, यो कहा जाता है। तो एक ये प्रेम का मॉडल है। और जैसा मैंने कहा कि प्रेम व्यक्ति व्यक्ति के होते वक्त अलग अलग रिश्तों में हो जाता है। जैसे कि माँ बाप का प्रेम, माँ बाप के प्रति प्रेम, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे का माँ के प्रति प्रेम, अपना भाई बहनों के अंदर का प्रेम, दोस्तों का प्रेम वगैरह, ये तो है ही। लेकिन इस सारे प्रेम में सही ढंग से जो माधुर्य भाव और सही ढंग से जो उसमें स्थैतिकता जो आ गई, उसमें जो सौंदर्यात्मक मूल्य आ गए, उसमें जो और भी गहराई आ गई, वो स्त्री पुरुष प्रेम या प्रणय प्रेम या श्रृंगार प्रेम में आ गई। इसलिए 9 रसों में श्रृंगार रस को जो प्रधान रस या तो राजा कहा गया इसीलिए। और इसी पर जितना काव्य लिखा गया, जितनी साहित्य की निर्मिति हुई, जितनी कथाएं और जितने उपन्यास और जितने अलग ढंग से गद्य और पद्य लिखे गए, शेरो शायरी लिखी गई, आप सब देखे, आप अब सिनेमा के गीत देखे, किसी भी भाषा के सिनेमा या नाटक के गीत देखे जिसमें प्रेम कथा तो होगी ही, और प्रेम कहानी में जो गीत गाए जाते हैं, इन गीतों के अंदर आपको ये प्रेम की सारी विशेषताएं मालूम पड़ेगी कि प्रेम किस ढंग से भावना से चलता है। प्रेम आंसुओं को लेकर चलेगा, प्रेम हंसी को लेकर चलेगा, प्रेम गहरी भावनाओं को लेकर चलेगा, जो बाहर से मापना कठिन हो जाएगा। तो फिर ऐसे व्यक्ति को अपनी ही प्रेमी व्यक्ति सब जगह दिखाई भी देगी। कुछ ऐसी अलग सी, कुछ विलक्षण, कुछ चमत्कारपूर्ण बातें बन जाती है, घटना शुरू होती है कि हम बाहर से उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते। जैसे कि दिलो दिमाग में हर वक्त वही व्यक्ति छाई रहती है, जिधर देखूं उसका ही आभास होने लगता है। ये क्या बातें हैं? ये तो बिल्कुल सत्य है, उस व्यक्ति के लिए सत्य है। प्रेम करने वाले व्यक्ति को प्रेम ही सत्य बन जाता है। तो प्रेम ही सत्य का स्वरूप बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इतना ही नहीं तो वही कल्याण का, शिव का भी प्रतिबिंब बनता है कि उसे पता चलता है कि प्रेम ही सत्य है,
प्रेम ही असलियत है अपनी जीवन की, और प्रेम ही असलियत है इस पूरे अस्तित्व की। उसी के साथ साथ प्रेम में ही कल्याण निहित है, प्रेम में ही सफलता है, प्रेम में ही सार्थकता है, यानी कि प्रेम में ही शिवत्व है। जो भी शुभ है, मंगलकारी है, अच्छा है, वो प्रेम के अंदर दिखाई देने लगता है। और जो भी सुंदर है, ये सौंदर्य मूल्य भी प्रेम के अंदर दिखाई देने लगता है। और इसीलिए तो ये जो त्रिविध तत्व है, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों का साक्षात्कार, इन तीनों की अनुभूति, इन तीनों का एहसास प्रेम के अंदर होने लगता है। तो प्रेम करने वाला जिस नशा में बहने लगता है, कि नशा इस ढंग से कहा है कि एक अलग ढंग की जागृति है, उसकी उल्टी आंखें खुल जाती है, और वो प्रेम का, जिसे हम साधारणीकरण या तो वैश्विकीकरण कहते हैं, एक यूनिवर्सलाइजेशन बन जाता है। यानी प्रेम करने की कृति, ये कृति नहीं बन रहती, वो अभिवृत्ति बन जाती है। यानी कि प्रेम करना या प्रेम होना कोई एक्शन, कोई कृति नहीं बन रही थी, वो कृति नहीं टिकी रहती, तो वो एक अभिवृत्ति, वो एक क्या कहेंगे, प्रवृत्ति, एक टेंडेंसी बन जाती है, एक वे ऑफ लाइफ बनती है। तो कोई एक्शन नहीं रहती, फिर वो कृति, कोई कर्मकांड नहीं बन जाता। तो उस प्रेम को कोई बिगिनिंग या कोई एंड या कोई प्रोसेस नहीं रहती, प्रेम का होना ही काफी है। वो हर वक्त सातत्यपूर्ण सदैव चला रहता है। और ऐसे व्यक्ति को ये भी अनुभूति आने लगती है कि उसकी आंखें जहां जाएं, जहां पड़े, वही उसके प्रेम की अनुभूति लगेगी। और इसलिए तो इसी गीतों में जो उल्लेख आते हैं कि समाया है जब से नजरों में मेरी, या तो समाई है जब से नजरों में मेरी, ये उस पर डिपेंड करता है, स्त्री कह रही या पुरुष कह रहा है। तो समाया है जब से नजरों में मेरे, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो ये जो इसे हम साक्षात्कार कहते हैं। अभी साक्षात्कार शब्द तो अध्यात्म से है, लेकिन फिर भी हमें दैनंदिन जीवन में भी यह साक्षात्कार होने लगता है। तो और ये नहीं कि ऐसी प्रेम की भावनाएं सिर्फ विशिष्ट उम्र में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। पूरे जीवन में, तमाम जीवन में, बचपन को लेकर के तो अंतिम बुढ़ापे तक मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भावना, सबसे प्रधान और प्रबल भावना, जो उसके जीने को मतलब देती है, जो उसके जीने को अर्थ देती है, ये तो प्रेम की भावना है। और प्रेम के बिना जीवन में कोई आधार नहीं। आपको सैकड़ों पंक्तियां मिलेंगी, सैकड़ों कोटेशंस मिलेंगे, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे, सैकड़ों उसके उदाहरण मिलेंगे कि जहां प्रेम का ही फैलाव है। तो प्रेम को महसूस करना, जीवन में प्रेम का होना, प्रेम के साथ अपने जीवन के सारे कार्यकलाप उसके साथ मिलजुल के बहते रहते हैं, और प्रेम अपने जीवन को एक अच्छा सा मतलब देता है, अच्छा सा अर्थ देता है। और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा महसूस होता है कि ये प्रेम की भावना जितनी उच्च बनती रहे, जितनी उदात्त बनती जाए, तब तक वो अलग सा रूप धारण कर सकती है। और यही हमें अपने जीवन में प्रयोग करके देखना है कि हम प्रेम से वंचित तो है नहीं, हमें निश्चित रूप से हमारे पास प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को विशाल करने की भी कला आनी चाहिए। जैसे हम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति पर प्रेम करते हैं, वैसे पूरी समष्टि पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे सृष्टि पर, पूरे अस्तित्व पर भी प्रेम हो सकता है। ये हो सकता है, ये थोड़ा सा कठिन लगेगा कि मेरा सागर के प्रति प्रेम हो सकता है, मेरा आकाश के प्रति प्रेम हो सकता है, मेरा पूरी वनस्पति जातियों से, पूरे प्राणी जातियों से प्रेम हो सकता है, मेरा पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूं? करना मुश्किल है। आप कर तो कुछ भी नहीं सकेंगे, आपको ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, करेंगे क्या? आप कैसे, किस हाथों में कैसे दिखाएंगे कि कितना प्रेम है? थोड़ा 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 करते हाथ तो फैला देंगे, आप कहां तक हाथ फैलाएंगे? पूरे आसमान हो जाएगा आप प्रेम में। तो प्रेम की विशालता कौन सा रूप धारण कर लेगी, ये हमें देखना है। मनोविज्ञान की दृष्टि से जितना प्रेम आपको सुख देगा, जितना प्रेम आपको सार्थकता देगा, आनंद देगा, वैसे आप आगे बढ़िए ना। उस प्रेम को सीमित मत रखिए। जितना आगे बढ़ेंगे और उस आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा ढूंढिए, ऐसा कुछ आलंबन ढूंढिए, ऐसा कुछ पात्र ढूंढिए, ऐसी कुछ प्रतिमा ढूंढिए, ऐसी कुछ व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जब आप ढूंढेंगे कि जिसमें प्रेम करने के लिए आप बिल्कुल न्यौछावर कर दे अपने आप को, समर्पित कर दे अपने आप को, तो तब क्या जीवन में कौन से रंग आएंगे, तब जीवन में कौन से अनुभव आएंगे। ये कहा जाता है कि प्रेम में त्याग जो है, ये त्याग करते वक्त, जैसे कि एक कहानी जो कही जाती है कि एक प्रेमी और एक प्रेमिका ये रेगिस्तान में घूमते थे, और वहां उन्होंने देखा कि एक जगह एक हिरन और एक हिरनी मरी हुई पड़ी है। तो फिर ये देखते हैं कि मर क्यों गए दोनों। तो इसलिए जो पुरुष था वो पूछ रहा है अपनी प्रेयसी से कि ये दोनों हिरन मर क्यों गए। तो वो कहती है कि नादान मेरा बालमा, जैसे कि न जाने दिल की बात, आपने देखा नहीं वहां क्या। तो वो कहते हैं कि ये मर कैसे पड़े, कि यहाँ तो उनको कोई जख्म भी नहीं हुए, उनको बाण भी नहीं लगा है,
उनको कोई किसने मारा भी नहीं, ये अपने आप मरे क्यों? तो खड़े न दिखे पारधी, खड़े न दिखे बाण, मैं तन्नू पूछूं हे सखी, किस बिद त्यजो पिराण। ये कह रहा है कि खड़े न दिखे पारधी, यहाँ तो कोई पारधी खड़ा नहीं, खड़े लगे न दिखे बाण, अरे इसे तो कोई बाण भी नहीं लगा है, फिर भी मैं तन्नू पूछूं हे सखी, हे सखी मैं तुझसे पूछता हूं किस बिद त्यजो प्राण, इन्होंने प्राण क्यों त्याग दिए? तो फिर प्रियतमा उत्तर देती है कि जल थोड़ो नेहो घणो, वहां थोड़ा सा पानी दिखाई देता है डबके में, तो एक डबरा था पानी का, तो जल थोड़ो नेहो घणो, जल तो थोड़ा है लेकिन नेह यानी प्रेम तो घनो है, यानी बहुत बड़ा है। दोनों ये हिरण और हिरनी के अंदर इतना बड़ा प्रेम था, और जल तो थोड़ा है, किसी एक के काम का भी नहीं है, दोनों के काम का तो है ही नहीं। तो जल थोड़ो नेहो घणो, लगा प्रीत का बाण, बाण तो लगा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, बाण तो लगा है प्रीत का, प्रेम का बाण लगा है। और तू पी करत ही दोनों तजो पिराण, और ये हिरण और हिरनी आपस में कहते रहे कि ये पानी तू पी ली, वो कह रहे नहीं तू पी ली, ऐसा कहते कहते बिना पानी पिए दोनों मर गए हैं। तो इस छोटी सी प्रतीकात्मक कथा में हम ये देखते हैं कि प्रेम में जो त्याग है, ये जो समर्पण पैदा हो जाता है, और इस समर्पण से फिर बहुत सारी अनूठी बातें शुरू होती है। फिर वो सारे आपको गीतों में मिलेगी कि फिर नींद हराम हो गई, फिर आंख में आंख नहीं लगती, फिर कहीं मन नहीं लगता, फिर बेचैनी आ जाती है, फिर सहवास का आनंद होता है और वियोग का दुख भी होता है। इन सभी भावनाओं में अपने मन की जो उथल पुथल बन जाती है, वो एक अलग ढंग की दुनिया में ले जाती है। लेकिन जहां तक हो सके ये सारी दैनंदिन जीवन की और मनुष्य के बीच में रिश्ते नातों के भीतर होने वाले प्रेम की बात है। जब ये प्रेम इतनी विशाल धारणा तक पहुंचता है, एक विशाल स्तर पर पहुंचता है, एक अंतिम छोर तक पहुंचता है और वैश्विक रूप धारण करता है, तब व्यक्ति क्या करेगा? तो व्यक्ति यह देखेगा कि जिस सृष्टि पर मैं प्रेम करता हूं, जिस पूरे फैलाव, जो सृष्टि का चराचर सृष्टि का पूरा फैलाव है, इस पर मेरा प्रेम है, तो इसको बनाने वाला है वो क्या होगा? उसको बनाने वाले के प्रति भी प्रेम पैदा होता है, जिसे तो देखा नहीं, लेकिन प्रेम के लिए तो आलम्बन चाहिए, प्रेम के लिए तो व्यक्ति चाहिए, उसके लिए तो कोई प्रतीक चाहिए, और फिर सुंदर सुंदर प्रतीक हम ढूंढ लेते हैं। फिर वे हमें अपने आप मिल जाते हैं, अपने पुराणों में मिलेंगे, अपने महाकाव्य में मिलेंगे, अपनी कथाओं में मिलेंगे, अपने साधु संतों की कथाओं में मिलेंगे, और इस प्रकार से हमें अवतारों की कथा है, परमेश्वर के सुंदर सुंदर रूप है, और वे हमें मिलेंगे। और फिर पता चलता है कि भगवान कृष्ण उपलब्ध हैं, भगवान राम उपलब्ध है, और बहुत सारे देवताएं हैं, बहुत सारे अवतार हैं, जगदम्बा होगी, भवानी माता होगी। तो जिन्हें माता के रूप में परमात्मा को देखना है, उनका प्रेम फिर माता की तरफ दौड़ने लगेगा, और पूरे विश्व की माता इस अर्थ से वे परमात्मा को देखेंगे। जिन्हें परमात्मा को पुरुष के रूप में देखने को जी चाहता है, और उसको पिता के रूप में, फादर के रूप में देखना हो, पिता के रूप में देखना हो, बाप के रूप में देखना हो, उस ढंग से देखेगा तो हेवनली फादर कहने को मन कहेगा, और फिर आप परमात्मा को पिता बना के आप उसकी भक्ति करेंगे। तो फिर वो सखा भी हो सकता है, फिर वो गुरु हो सकता है, सदगुरु हो सकते हैं, बाल रूप हो सकता है, युवा रूप हो सकता है, वृद्ध रूप हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, चाहे जितने हाथ लगा देंगे, चाहे जितने मुख उसके होंगे, चाहे जितनी आंखें होंगी, ये सारा विश्वरूप दर्शन, विराट विशाल दर्शन आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और तब प्रेम करने में जो मजा है, ऐसी अनंत शक्ति पर, ऐसी अनंत सत्ता पर, ऐसे अनंत विराट परमात्मा पर अपने ढंग से, अपने चॉइस से, अपने पर्याय से, अपने ऑप्शन से हम उनको जब व्यक्ति रूप दे देंगे, तब प्रेम करने में जो मजा आएगा। हम दोनों बातें एक साथ जानेंगे कि ये सगुण रूप मेरी ये क्या एक सुविधा है, प्रेम करने के लिए सुविधा है, और इसके साथ साथ इसके भीतर, उसके परे, उसके पीछे जो अनंत रूप है, वही मेरा सच्चा प्रियकर है। इस ढंग से जब प्रेम का रूपांतर आगे आगे बढ़ते रहता है, तो ये प्रेम सिर्फ प्रेम नहीं रहता, वो प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। और यह है भक्ति का असली रूप। भक्ति यही विशालता है, भक्ति प्रेम की ही विशालता है, भक्ति प्रेम का ही दूसरा छोर है, भक्ति प्रेम का ही अंतिम साध्य है, अंतिम गंतव्य है, अंतिम मंजिल है। जब मैं अपनी पूरी सीमाओं को पार करके उस अनंत असीम की प्रेम से बांध दिया जाता हूं, सिर्फ ज्ञान से नहीं बांधा हो जाता हूं, मैं उसको जानना नहीं चाहता, मैं उससे प्यार करना चाहता हूं, ये इश्क बनता है। यह है इश्क। और बड़ी अचरज की बात है, ये इश्क है जिसे दोनों तरफ, ये इश्क नहीं आसान, ये आग लगे है दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से आग लगी रहती है परमात्मा की और उसके भक्त की। तो ये बड़ा ही अनूठा रिश्ता है,
इसमें ज्ञान तो हो ही जाता है, कर्म भी करता रहता है, लेकिन सारे कर्म प्रेम के साथ किए जाते हैं और सारा ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और पूरा ये जीवन जो है वो ऐसा रेगिस्तान जैसा शुष्क नहीं बना पड़ता, लेकिन वो पूरा उद्यान बनता है, एक बगीचा बन जाता है जहाँ हर जगह गुलशन खिले हैं, हर जगह फूल खिले हैं। ऐसी आनंद के साथ भक्त का जीवन समर्थ और सामर्थ्यशील और सफल बनता जाता है। तो तब हम कह सकते हैं कि यह भक्ति की गंगा ईश्वर के अपने भक्त के प्रेम की गंगा भक्ति के सागर में परिवर्तित हो जाती है। गंगा भी तो ऐसी विशाल होती जाती रहती है। ये गंगा भी तो पहले झरना होती है, छोटी नदी, छोटा झरना, छोटी सी पानी की धार होगी और उसके पहले तो बूंद होगी। तो अब आपको हमारा फर्ज ये है कि हम अपने भीतर देखें, अपनी भावनाओं की जो बूंदे हैं, एक बूंद, इसको ठीक से पहचानना है कि कौन सी भावना प्रबल है, किस ढंग से मैं भावना के भीतर गहराई में प्रवेश कर सकता हूँ। इन भावनाओं को उठाए, इन भावनाओं को परखे, इन भावनाओं की जो बूंदे हैं, इससे जो झरने बनते हैं, उसकी जो जल की धाराएं बनती हैं, इसको ठीक तरह से पहचाने, उसको विकसित करते जाना है हमें और अपने दैनंदिन जीवन में बड़ी सफलता से, बड़ी सरलता से अपना कर्तव्य कर्म करते हुए और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए अगर ये प्रेम की धारा आगे बढ़ती रही तो फिर वह गंगा बनी जाएगी और ये प्रेम की गंगा आगे और भी विशाल होकर परमात्मा के प्रेम में परिणित हो जाएगी और तब हम भक्ति के सागर को उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।